मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। आखिर क्यों 74 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने से 1/3 उम्र वाले धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं? और यही नहीं, उसी मंच से मोदी जी धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये कह रहे हैं कि इन्होंने देश में एकता का मंत्र दिया है, ये देश में एकता फैलाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये कहना है कि वो एक साधु हैं, संत हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनको फ्रॉड बताते हैं और वो ये मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी नाटक नौटंकी के दम पर भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं। हमें समाज सुधारक नहीं, स्वयं सुधारक बनना है। क्या बनना है? बोलो। भगवान को मंदिरों में तो खोजना है, पर कहां खोजना? दिल में। बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री को थोड़ा भी गौर से समझने की कोशिश करोगे तो आप ये पाओगे कि इनकी बातों में एक विरोधाभास है। जैसा इन्होंने अभी कहा कि भगवान को हमें अपने अंदर ढूंढने की जरूरत है, और तभी इन्होंने भक्तों से अपने आश्रम आने के लिए न्योता दे दिया। 26 फरवरी को कन्या विवाह में कौन कौन आएगा? कल मौनी अमावस्या को कौन कौन स्नान करेगा? अब जो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथाओं में ये कहते हैं कि भगवान को हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए, वही धीरेन्द्र शास्त्री उन लोगों को जो किसी कारणवश कुंभ में नहाने नहीं आ पाए, उन लोगों को देशद्रोही कहते हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री की बात सुनकर देशद्रोह के आरोप से बचने के लिए जो लोग भी कुंभ में नहाने के लिए गए और भगदड़ में उनकी मौत हो गई, उनके बारे में 2 शांति के शब्द बोलने की बजाय धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कह दिया कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अब देखिए, चाहे कोई धीरेन्द्र शास्त्री को साधु कहे, संत कहे, या फिर कोई इन्हें फ्रॉड कहे, लेकिन एक बात साफ है कि महज 5-6 सालों में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने आप को इतना पॉपुलर बना दिया, इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी इनके दरबार में जाकर हाजिरी लगानी पड़ी। तो आज के इस वीडियो में हम धीरेन्द्र शास्त्री के इतिहास के पन्नों को खोलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज जिस जगह पर हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले। और अगर आप भी बाबा बनने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जाने माने पत्रकार रजत शर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री का एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में रजत शर्मा जी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जरा उस इंटरव्यू की इस छोटी सी क्लिप को देखिए। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी हैं। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं। तो सुना आपने, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है। यही है उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज। वो अपने भक्तों के बीच हमेशा अपने आप को चमत्कारी, महात्मा और सन्यासी और पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। वो अपने वीडियोस में ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके पास कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन सार्वजनिक मंचों से वो यही कहते हैं कि वो कोई चमत्कारी नहीं है, सन्यासी नहीं है, महात्मा नहीं है। नहीं, प्रणाम तो जब करना जब चमत्कार देख लेना। अपने भक्तों के सामने चमत्कारी होने का दावा करना और वहीं दूसरी तरफ कोई भी इंटरव्यू में इस बात को सिरे से नकार देना, ये एक तरीके का लीगल डिफेंस है जिससे इन लोगों को बहुत फायदा होता है। नहीं, प्रणाम तो जब करना जब चमत्कार देख लेना। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये लोग खुले मंच से कहते हैं कि ना तो ये साधु है, ना साध्वी है, ना कोई महात्मा है, फिर भी पब्लिक इनकी दीवानी हो रखी है। आखिर क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पब्लिक को लुभाने की टेक्निक समझ ली है। इनको ये अच्छी तरह से पता है कि पब्लिक को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। उसके लिए दिन रात इन लोगों की टीमें लगी रहती हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 5-6 साल पहले कुछ इस तरह से दिखते थे। कैसे दरबार लगाते हैं, कैसे शक्तियों की कृपा होती है, क्या दक्षिणा लेते हैं। प्लास्टिक की एक छोटी सी कुर्सी पर बैठकर धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा कम हो गई। उस समय धीरेन्द्र शास्त्री के पास मुश्किल से 30, 40, 50 लोग आते होंगे। जी बाबा, जी बाबा,
कौन सी परेशानी? वो मंदिर प्राचीन है, वो मंदिर अपना बनवाना चाहते हैं। अब 30-40 लोगों से तो गुजारा होने वाला है नहीं, और भीड़ तो तभी बढ़ेगी जब भक्तों को ये लगेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई चमत्कारिक आदमी है, उनके पास कोई शक्तियां हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के सामने इस तरह का दिखावा करने लगे कि उनकी भगवान से बातचीत होती है। वो बीच बीच में भगवान से बात करने का दिखावा करने लगते थे। इससे तात्पर्य क्या है सेनापति जी? फिर से दिखाइए। जी ठीक है। अपने भक्तों को लुभाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई चमत्कारिक शक्ति है, ये भूत भगाने का प्रोग्राम भी करते थे। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे धीरेन्द्र शास्त्री अपना हाथ उठाकर भूत को भगाने का प्रयास कर रहे हैं और सामने बैठे भक्तों को ये दिखा रहे हैं कि उनमें कोई दैवी शक्ति है, वो एक चमत्कारिक व्यक्ति हैं। और तेज किया जाए शक्ति का प्रभाव। जरा सेनापति, एक सेना को जरा देखना, इस बच्चे के ऊपर दृष्टि डालना, इस पर जरा प्रभाव करना, इस बच्चे पर। अब जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री डायरेक्ट बजरंगबली को ये आदेश दे रहे हैं कि जरा इस बच्चे को देखना, इस पे प्रभाव करना, ये सब क्या दिखाता है? ये इन भक्तों में ये भावना पैदा करता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई अलौकिक शक्ति है, वो एक चमत्कारिक व्यक्ति है। और प्रभाव करो, मार लगाओ इसे भी, इसके सिर में मार लगाओ और मारो। हट। अब धीरेन्द्र शास्त्री ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह से अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करके सिर्फ उन भक्तों को लुभाया जा सकता है जो सामने बैठे हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी फॉलोइंग ऐसी है जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट खोजते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट का भी खूब ध्यान रखते हैं। इनके कार्यक्रम में जो इनकी कथा होती है उसमें अध्यात्म की बातें, धर्म की बातें तो शायद आपको ढूंढने से भी ना मिले, लेकिन ऐसी वाहियात कॉमेडी आपको बहुत मिलेगी। और ये है धीरेन्द्र शास्त्री की सफलता का दूसरा बड़ा राज। बताओ भाई कैसा लग रहा है? मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी। एक बार हमारी रावण से बात हुई, एक बार हमारी रावण से बात हुई। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे? हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। वहाँ एकदम चिकमुंडा बैठे हैं एलईडी के सामने, लाल वस्त्र पहने, विदाउट हेयर। हाँ, यही है। बताए हुए मोबाइल नंबर और पते पर अपनी शादी का कार्ड भेज देंगे, पर हमारे पिंड छोड़ दे। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब लोगों को खुद को छूने से भी मना करते हैं। आइए बस छूना नहीं, हमें अछूत आदमी। धीरेन्द्र शास्त्री एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे कि अगर सोशल मीडिया पर कुछ बड़ा करना है, वायरल होना है, तो खाली कॉमेडी से बात नहीं बनेगी, यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए उनको अगर बद्दे से बद्दा भी स्टेटमेंट देना पड़े तो उनको इस बात से कोई परहेज नहीं था। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। ये तो किसी सड़क छाप टपोरी की भाषा है, ये भाषा किसी साधु संत की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। भाई चप्पल देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं। नहीं तो अगर आपके घर में कुंवारी लड़की है, इसका मतलब वो भी खाली प्लॉट है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए सारी सीमाएं लांघ दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कई एक साधु संतों पर अपमानजनक अभद्र टिप्पणी की हुई है, जिसका आरोप रजत शर्मा ने अपने इंटरव्यू में भी इस पर लगाया था। आपने संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? हाँ। आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से। कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप फिट नहीं बैठती। कभी नहीं, आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया उसके लिए हमने तो गलती माननी चाहिए? आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे में और आपने कहा कि हमने सुना वो चांद मियां निकले। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, करोड़ों लोगों की श्रद्धा उनमें है, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा। अब हो सकता है कि कोई लोग ये समझते हो कि ये सब अनाप शनाप धीरेन्द्र शास्त्री ने अनजाने में कह दिया होगा। ऐसा नहीं है। इस धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रभु श्री राम के बारे में इतनी वाहियात टिप्पणी की जो एक घटिया से घटिया आदमी शायद सपने में भी नहीं करेगा। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। प्रभु श्री राम के खिलाफ इतनी वाहियात टिप्पणी करने वाले को अगर कोई साधु संत या महात्मा समझता है तो उस पर तो प्रभु राम ही कृपा करे। अरे राम के खिलाफ तो वो लोग भी नहीं बोलते जो राम को नहीं मानते, और ये तो अपने आप को बजरंगबली का भक्त बोलता है। वो बजरंगबली जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, उन प्रभु श्री राम के बारे में ये व्यक्ति
इतनी गंदी बात करता है, ये साधु संत तो नहीं हो सकता। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। दक्षिणा ना मांगने की हमारी आदत थी कि हम किसी से सहयोग नहीं मांगते, आज भी। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, हमें कोई दिक्कत। अब स्टूडियो में बैठी हुई जनता की तालियों की गड़गड़ाहट ये साफ बताती है कि वो जनता धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कोई साधु या कोई संत नहीं ढूंढती है। वो जनता बस धीरेन्द्र शास्त्री से एंटरटेन होती है और धीरेन्द्र शास्त्री जोकर की तरह कर्तव्य करके अपनी पब्लिक को एंटरटेनमेंट देते हैं, कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, कभी कॉमेडी करके। रजत शर्मा के उसी इंटरव्यू में बातों ही बातों में उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर आतंकवादियों वाली भाषा बोलने का आरोप भी लगा दिया। भाई बंदूक जो इनके पास होती, सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी हैं अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ऐसी बातें जानते हैं, मैंने किससे सुनी थी बहुत साल पहले, भिंडरान वाले से। ये कौन है? भिंडरान वाले पंजाब में जो आतंकवाद फैला था उसके सिंबल थे। तो ऐसी बातें जो लोग गुरु परंपरा के लोग हों उनको नहीं कहनी चाहिए। 29 तारीख को 2:23 पर संतति का योग बन रहा। आशीर्वाद। धीरेन्द्र शास्त्री की सबसे बड़ी यूएसपी पर्चा, वो लोगों का पर्चा बना के उनके भूत और भविष्य की बातें बताते थे। हालांकि ये एक तरीके की मैजिकल ट्रिक है। कई मेंटलिस्ट ने टीवी पर आकर बताया कि सालों की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने ये विद्या सीखी है और वो इससे लोगों को एंटरटेन करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री यहीं पर इसको चमत्कार बताते थे। वो अपने भोले भाले भक्तों को ये बताते थे कि बजरंगबली की उन पर बहुत कृपा है और जो भी वो पर्चे में लिख रहे हैं ये सब बजरंगबली उनको बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री के लिखे हुए पर्चे गलत नहीं हुए, कई बार उनकी बातें गलत भी साबित हुई। टेक्निकल एरर की वजह से एक छोटी सी वीडियो क्लिप यहाँ मिस हो गई है, चैनल पर दोबारा अपलोड की जा चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए अब दूसरा केस देखिए, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री अपने पर्चे में जो भी लिखता है वो सब गलत साबित होता है। झांसी से हैं। झांसी से। अब ये कपल, इनके बच्चा नहीं हो रहा, ये इस समस्या को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री के पास आए हैं। हमने लिखा घर में विघ्न रहता है, स्वप्न आते हैं, प्रेत बाधा है, संतान कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। माइक लीजिए पहले तो, आप तो पढ़े लिखे हैं, मूर्ख जैसे वो तो नहीं पढ़े थे। क्या पर्चा यही बोल रहा? नहीं, माइक से, माइक से। हाँ जी, यही लिखा है, यही विषय लेकर। अब जो व्यक्ति जो चारों तरफ से निराश होकर के इतने बड़े मंच पर आया है, उसमें इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने इन बाबा जी के हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो कहीं ये नाराज तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन इनकी पत्नी ने धीरेन्द्र शास्त्री के सारे दावों को खोखला कर दिया। उन्होंने सबसे इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर ने ट्यूब में दिक्कत बताई है और शुक्राणु की दिक्कत भी बनी हुई है, जिसकी धाम की औषधि से लाभ हो जाएगा। नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं बताया। हम सब्जी सभी जगह होके आए, हमें कोई परेशानी नहीं बताई। अच्छा, डॉक्टर ने नहीं बताई? कोई परेशानी नहीं बताई। अच्छा, हमारी हर जांच हो चुकी है, सभी नॉर्मल है। अच्छा, सब नॉर्मल। भूत बाधा का कोई कारण नहीं, न मसान गर्भपात कर रहा, न भूत विद्या गर्भपात कर रही, न मसान शक्ति प्रेत को खा रहा, न कोई तंत्र उस गर्भ को खा रहा। बाकी जो भूत प्रेत वाली बात थी उसको तो धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद ही डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब पर्चे में जो लिखा था वो गलत था। और ऐसा नहीं है कि पत्रकारों ने धीरेन्द्र शास्त्री के पर्ची के रहस्य को खोलने की कोशिश नहीं की, बहुत लोगों ने की, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और उसके चेले उन पत्रकारों को ऐसे ठिकाने लगाते हैं, वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। हम बेटा बागेश्वर वाले हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं, न कटा। पढ़ ये तेरा इतिहास। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है, आशीर्वाद। अगर आपके पास वाकई कोई चमत्कारी शक्ति है तो ये तो सामान्य बात है कि लोगों की जिज्ञासा होगी उसका रहस्य जानने की, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये जानने की सब में जिज्ञासा होगी। तो अगर कोई आपके दरबार में इस जिज्ञासा से आया है तो उसको आप ठिकाने लगा दोगे, उसको आप भरे मन से इतने भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग करोगे, ये कौन सी भाषा है? हालांकि उस पत्रकार ने भी धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची की जो कहानी थी
उसको पूरा बयां किया। ये पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। धीरेन्द्र शास्त्री को ये लगता है कि वो जितनी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे उतने ही सोशल मीडिया में पॉपुलर होंगे। बैठ जा ठटरी के बरे, तो बैठ जा नक्कटा मूसर चंद, गद्दी पे बैठ जा। हर वे मिस कॉल सी मार रहा हूं मूसर चंद। धीरेन्द्र शास्त्री पर इस तरह के भी इल्जाम लगते रहते हैं कि वो लोगों में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तंत्र मंत्र की तरफ आकर्षित कर रहे हैं और जो डॉक्टरी इलाज है उससे लोगों को दूर ले जा रहे हैं। बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है, तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? इन सब से बचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने एक हॉस्पिटल खोलने की योजना बनाई जिसका निर्माण सार्वजनिक चंदे से होगा। धीरेन्द्र शास्त्री का एक छोटा भाई भी है जो उनके नाम की आड़ में आसपास के क्षेत्रों में छोटी मोटी गुंडागर्दी भी करता था। इस पर पुलिस केस भी हुआ था। प्रोग्राम में धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम गर्ग भी पहुंचे थे। वीडियो में शालिग्राम के एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में तमंचा दिखता है। वो लगातार गालियां देते हैं और वहां मौजूद लोगों से लड़ाई करते हैं। वो गाली गलौज करने लगे, जाति सूचक गालियां दी, पिस्तौल लहराने लगे और उन्होंने मारपीट भी की। हालांकि इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई का एक वीडियो भी आया जहां उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने भाई धीरेन्द्र शास्त्री से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। मतलब अगर वो कोई गुंडागर्दी करते हैं, किसी तरीके का उत्पात मचाते हैं, तो उस बात को धीरेन्द्र शास्त्री से जोड़ के ना देखा जाए। आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। अब ये सब देख करके ये लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास अनपढ़ गंवार लोग जाते होंगे। ऐसा नहीं है, इनके पास एक से एक पढ़े लिखे पहुंचते हैं। आखिर क्यों? ऐसा नहीं है कि लोगों में समझ नहीं है यार, लोग समझदार है, लोग इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको उम्मीद अगर दिख जाए कि यार क्या सुहानी मुझे मेरे भविष्य के बारे में बता सकती है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उन मजबूर इंसानों की मजबूरी का जमकर फायदा उठाते हैं। ये जो सब है, ये है एक तरह से इंसान की उम्मीदों का फायदा उठाना, उसको गलत रास्ते पे लेके जाना, गुमराह करना। मुझे यही लगता है। जो इंसान अपनी परेशानियों के कारण चारों तरफ घूम चुका है फिर भी उसको निराशा हाथ लगी है, ऐसे लोग धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के पास जाते हैं। पहली बार दरबार आए हैं? जी पहली बार आई, आना भी नहीं चाहती थी क्योंकि सब जगह से हो चुकी हूँ मैं। संतान का प्रश्न लेकर आई, हकीकत जानने आई, कृपा होगी या नहीं? 100% 2025 तक योग बन रहा है। बहुत दरबार देख लिए जी, पंडोकर सरकार ने भी डेट दी थी, समय दिया था, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने सब कुछ किया। अब ये महिला साफ साफ बता रही हैं कि ये ना जाने कहां कहां जा चुकी हैं, लेकिन सबने इन्हें सिर्फ झूठी उम्मीदें दी। इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ। 5 क्या मैंने 7 बार अर्जी लगाई। किसकी चर्चा? पंडोकर सरकार। अच्छा, हम किसी की चर्चा नहीं करते हैं। किसकी चर्चा? पंडोकर सरकार। अच्छा, हम किसी की चर्चा नहीं करते हैं। आपने डॉक्टरी दिखाया? मैं डॉक्टर ही हूँ। अब ये महिला खुद एक डॉक्टर हैं, उसके बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री जैसे इंसान के पास गई हैं इस उम्मीद से कि शायद इनकी समस्या का समाधान हो जाए। और ये खाली धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही नहीं गई हैं, इन्होंने कुछ टोना टोटका भी कराया है जो ये आगे बताती हैं। हाँ, फिर क्या आया? ऊपरी भी कराया तो भी कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री एक अकेले नहीं है जो इस तरह का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में तो पर्ची निकालने वालों की जैसे लाइन लगी हुई है, यहाँ तक कि वहाँ 10-10 साल के बच्चे भी पर्ची निकालने वाले बिजनेस में आ चुके हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कर आप मुझे क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि आप ट्रिक करते हैं आदित्य। भक्ति में कहीं पर्ची बनाने का तो कोई क्रम आज तक किसी शास्त्र में, वेद में, ग्रंथ में नहीं आया ऐसा भैया। तो अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि जब इतने सारे लोग पर्चियां बना रहे हैं तो खाली धीरेन्द्र शास्त्री ही इतना आगे कैसे बढ़ गए? आज से 2-2.5 साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ विवादित बयान दिए थे, वो बयान जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को बिल्कुल सूट करते हैं। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। इन्हीं विवादित बयानों के कारण धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए और मीडिया ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत बड़ा बना दिया। मुझे लगता है कि जो काम आप लोगों ने किया ना इतने कम समय में, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे लगता है जब से प्रैक्टिस करें ना तब से नहीं कर पाए। आपने 5-6 दिनों में ना उनको इतना बड़ा बना दिया है कि जहां देखो वही छाए हुए हैं। दिन रात धीरेन्द्र शास्त्री की खबरें चलने लगी और तभी बीजेपी की निगाह इन पर पड़ी। बीजेपी के सारे नेता धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में जाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री को भी खूब पब्लिसिटी मिलने लगी।
और मीडिया ने भी धीरेन्द्र शास्त्री का जमकर साथ दिया। अब जहां सरकार आपके साथ हो, मीडिया आपके साथ हो, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। अब दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को एक साधु मानते हैं या एक फ्रॉड मानते हैं। आप उनको भगवान की तरह पूछते हैं या फिर उनको एक अंधविश्वास फैलाने वाला समझकर उनसे किनारा करते हैं। ये आपके ऊपर है। आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।